वहाँ कैसे कोई दिया जले, वहाँ कैसे कोई दिया जले जहाँ दूर तक हवा न हो। वहाँ कैसे कोई दिया जले जहाँ दूर तक हवा न हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमजद चिमाएव का आगे क्या होगा। ठीक है, बहुत से स्पेकुलेशन है उसके बारे में, तो हम आज बात करेंगे कि हमजद चिमाएव के साथ आगे होने क्या वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जब आप वीडियो देख के उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, और अगर नहीं होता है तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गाली भी देते जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं हमजद चिमाएव की। Yeah. Sometimes I get so mad there's no controlling me, like I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. हमजद चिमाएव के बारे में बात करने से पहले दो बातों के बारे में बात कर लेते हैं। जो उसके हमजद चिमाएव के आगे क्या होगा इस बारे में बात करने से पहले दो बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो उसके बारे में कही जा रही है। सबसे पहली बात तो एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट दैट गुड, फाइट जो है मतलब आसानी से नहीं जीता, टाइम लगा, और तो और वो नॉकडाउन भी हुआ, और तो और उसको 3 पूरे राउंड लग गए। तो आप लोग को मैं कहना चाहूँगा, हमजद चिमाएव ने वर्ल्ड नंबर 2 गिलबर्ट बर्न्स को हराया है। आपको पता है, आप लोग पहले भी इज्जत नहीं दे रहे थे गिलबर्ट बर्न्स को फाइट के पहले, और आज भी इज्जत नहीं दे रहे हैं उसको। हमजद चिमाएव बहुत शानदार फाइटर है। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत शानदार फाइटर को उसने हराया है। अगर आप हमजद चिमाएव को जीत का क्रेडिट नहीं देते हैं तो आप गिलबर्ट बर्न्स से उसके शानदार प्रदर्शन का जो क्रेडिट है वो ले रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। हमजद चिमाएव अच्छा फाइटर है, पोटेंशियल बच्चा है, अभी अभी धीरे धीरे आया है, बहुत 11वीं फाइट है उसकी, धीरे धीरे ग्रो करेगा, देखेगा आप। दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे क्या फ्लॉलेस है ये आदमी, मतलब कोई कमी नहीं है इसमें। हमजद चिमाएव में बहुत सारी कमी है, वो सारी कमी जो है गिलबर्ट बर्न्स ने उजागर की है। जैसे कि गैस टैंक एक हो गया, दूसरा सब्र, पेशेंस कम है, ये कम हो गया। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये नया है, 11 फाइट है, धीरे धीरे ये करेगा और आगे जाके कुछ बनेगा, अब देखेगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे अब तो नेक्स्ट फाइट ना चैंपियनशिप की होनी चाहिए उसके लिए। नहीं, वो मेरे ख्याल से नंबर 2 या नंबर 3 कल रैंक आएगी तो पता चलेगा ट्यूसडे के दिन कि कौन सा नंबर होता है। बट मेरे ख्याल से 2 या 3 रैंक होने के बाद भी उसके फाइटिंग चांस अभी मतलब टाइटल के लिए तो नहीं मिलने वाले। किसको मिलने वाले? वैसे तो वो फाइट जो है एडवर्ड्स वाली, वो फाइट होके रहेगी, उस्मान और एडवर्ड्स वाली। तो आप क्या सोचना चाह रहे हैं कि एक ही इस फाइट के बाद सीधे सीधे उसको टाइटल शॉट मिल जाए? नहीं। हाँ, अगर वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस होता, जैसे कि पहले ही राउंड में 25-30 सेकंड में, जैसे कि 90% वर्ल्ड है, और प्रियांशु के लिए कह रहा हूँ कि 90% जो चूतिए हैं वो ऐसा कह रहे थे ना। वैसे प्रियांशु वीडियो में बने रहना, मैं एंड में तुम्हारा जवाब दूंगा, ठीक है? तो 90% लोग कह रहे थे ना जैसे 30 सेकंड, 1 राउंड 2 राउंड, नहीं, 1 राउंड 1 मिनट 2 मिनट के अंदर नॉकआउट करेगा। अगर ऐसा होता तो शायद उसको टाइटल शॉट मिलता, पर अब नहीं मिलेगा। पर एक फाइट और चाहिए उसको टाइटल शॉट के लिए। अब वो कौन अपोनेंट होगा वो मेरे को नहीं पता, उस बारे में हम बात करते हैं आगे, ठीक है? अब मैं हमजद चिमाएव से क्या चाहता हूँ? सबसे पहली बात मैं हमजद चिमाएव से चाहता हूँ कि भाई यूएफसी में ना उनके ऑफिस को कॉल करने का, एचआर को कॉल करने का, और बोलना कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिनेगोशिएट करें। क्योंकि अभी जितना पैसा मिल रहा है ना, उतने में इतना मेन इवेंट लेवल की फाइट आप नहीं करने वाले हैं। ये बात अलग है कि आप बहुत अपने ईगो में हैं कि आप किसी से भी फाइट करेंगे, कभी भी फाइट करेंगे, पर ध्यान रखिए एट द एंड ऑफ द डे ये काम आप पैसे के लिए कर रहे हैं, जरूरी है, तभी आप अपने परिवार का कुछ कर पाएंगे जो आपका एंड गोल है, ठीक? और दूसरी बात, सब्र। घर जाने का, चाहो तो चेचेनिया जाओ, चाहे तो स्वीडन जाओ, अपने कोच से बात करने का, अपने परिवार से बात करने का। काम डाउन, काम डाउन। पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तुम्हें जो हासिल करना है उसके लिए। थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, फिर से नींद वो बताओ, जो कमियां हैं उनको ठीक करो और वापस आओ।
अब सवाल उठता है कि हमजा चिमाएव के लिए अगला फाइटर कौन है। वैसे तो सब लोग कोवी कविंगटन कह रहे हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि कोवी कविंगटन ये फाइट एक्सेप्ट करेगा। वैसे मैं कोवी कविंगटन का फैन हूँ, अगर ये फाइट कोवी कविंगटन एक्सेप्ट करता है तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। पर एक बात आपको समझनी होगी, अब हमजा चिमाएव से लोग वैसा नहीं डरते हैं जैसे पहले डरा करते थे, क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स ने जो कमियां दिखाई हैं ना, उनसे लोगों को ये गलत फहमी हो सकती है कि वो भी इनको हरा सकते हैं, ठीक है। पर जैसे कि मैंने कहा था कि टॉप 10 में इकलौता गिलबर्ट बर्न्स ही है जो हमजद को हरा सकता है, उस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ। तो अगर इनको गलतफहमी होने लगी है कि वो उसको हरा सकते हैं तो ये गलतफहमी ही है। बट हमजद को भी ये ध्यान होना कि उसको हर चीज़ की तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। हर फाइट आपकी 1 मिनट में ख़त्म नहीं होगी, आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 की तैयारी करनी होगी। ठीक वैसे ही हम जो प्लान बनाते हैं ज़िंदगी हमेशा वैसे ही नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने सपने छोड़ के बिल्कुल वहाँ चले जाएं जहाँ सब बोल रहे हैं। हमें प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जितना हमने प्लान किया था उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बट हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर सवाल ये है कि क्या हमजा चिमाएव वेल्टरवेट चैंपियन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमजा चिमाएव वेल्टरवेट चैंपियन बनेगा, 2-3 बार डिफेंड करेगा और फिर मिडिल वेट चैंपियन भी बनेगा, ठीक है। अगर अदेसानिया तब तक रहा फाइट में तो उसको आराम से अदेसानिया को हमजा चिमाएव आज हरा सकता है। इसलिए नहीं कि हमजा चिमाएव अदेसानिया से बेटर ओवरऑल फाइटर है, इसलिए क्योंकि अदेसानिया की रेसलिंग जो होगी हमजद के सामने कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अब आप थोड़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि मैं प्रियांशु का, अभी तक जो लोग रुके हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए कि मैंने जैसे कहा था आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा। अगर बढ़ा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, कमेंट करिए। मैं प्रियांशु का थोड़ा जवाब दे देता हूँ। प्रियांशु ने कहा कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को चूतिया नहीं कहना चाहिए। प्रियांशु, मैं आपसे जब भी आता हूँ ना, इस वीडियो में जब भी आता हूँ तो मैं पहले से कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ, ठीक है। इतना तो तैयारी करता हूँ मैं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं रिसर्च करके आता हूँ, फैक्ट लेके आता हूँ, बट वो मेरे दिमाग में रहता है। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप मेरे को जेन्युइन देखें, जैसा मैं हूं वैसा मैं नजर आऊं, ठीक है। ना ही मैं जैसा हूं उससे अच्छा नजर आऊं, ना ही मैं जैसा हूं उससे बुरा नजर आऊं। तो जब मेरा नेचुरल सेल्फ आपके सामने आता है ना, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो नेचुरल रिएक्शन में ही लग सकती हैं, तो उसके लिए आप अप्रिशिएट करें। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको बुरी लगेंगी, उसके लिए आप माफ़ करें, ठीक है। क्योंकि मेरे को रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता है, तो इसके लिए समय कम मिलता है। पर एक बात और भी है प्रियांशु, मैं राइटर हूँ, थोड़ा बहुत स्टैंड अप लिखता भी हूँ, स्टैंड अप भी लिखता हूँ, साथ में बहुत सी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। तो राइटिंग की दुनिया में आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है दूसरे के आइडियाज़ चुराना। तो मैं तो चोरी करने वाले को चोर भी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ चूतिया ही कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात है चूतिया होने की प्रियांशु, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ एक स्टूडियो के बिना और पीछे खतरनाक ग्रीन स्क्रीन वाले बैकग्राउंड के बिना। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी चूतिया रहा हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में 90% टाइम ऐसा चूतिया ही गुजारते हैं। जो 10% है ना, वही काउंट करता है। तो जिनको मैंने चूतिया कहा उन्हें मुझे चोर कहना था, और उनसे मैं बेहतर तो हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये मत कहा करो कि ये MMA का सबसे अच्छा चैनल है। प्रॉब्लम यह है दोस्त कि इस देश में ना, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनको देख के वही लगता है कि वही लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं जो अपनी तारीफ करते हैं। ये बात अलग है कि अपनी तारीफ करना एक बहुत चीप टाइप की बकचोदी है जो नहीं करनी चाहिए आदमी को, पर क्या करें, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगा कि ये डायलॉग ना बोलूँ कि ये MMA का सबसे अच्छा चैनल है, ठीक है। कोशिश करूँगा, नो गारंटीज। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि YouTube मेरे वीडियोस आप तक रेकमेंड नहीं करता है, बहुत ही रेयरली करता है, ठीक है। इसीलिए मेरा कंटेंट दूसरों से बेहतर होने के बावजूद कम तक पहुंचता है। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे कितने चैनल थे इंडिया में या बाहर या कभी भी जो ये कह रहे थे कि ये फाइट जो है टफ होने वाली है। मैंने तो उल्टा बोला था कि 5% चांस है गिलबर्ट के, और हो सकता है कि वो जीते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गिलबर्ट जीता भी है, ठीक है। पता है आपको वो चैनल क्यों नहीं बता पाया और मैं क्यों बता पाया? क्योंकि मेरी अपनी सोच है। मैं किसी और की बात सुन के
अपनी सोच काम पे नई कायम नहीं करता हूँ, राइट। अपनी क्या कहते हैं उसको, पर्सपेक्टिव का, मेरा पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। मैं अपनी सोच किसी और की सोच पर डिपेंडेंट नहीं होने देता। ठीक वैसे ही जो आप मुझे देख रहे हैं ना, आप देखिए, सुनिए, फिर अपना दिमाग खुद बनाइए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे ना, दुनिया में आप दूसरों से अलग होंगे, भीड़ चाल से अलग रहेंगे और बहुत आगे जाएंगे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। टेक केयर। तेरे आने की जब